बीजेपी के ओबीसी के दांव के सामने कांग्रेस चलेगी दलित का पैतरा। हरियाणा जीती तो कांग्रेस जाट नहीं दलित नेता को बनाएगी मुख्यमंत्री। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान करने जा रहा है बड़ा खेल। हुड्डा गुट को नहीं बल्कि किसी और की लगेगी सीएम दावेदारी की लॉटरी। हरियाणा को पहली बार मिल सकता है दलित सीएम। हरियाणा ही नहीं देश के दलितों को भी साधने का बना रही है कांग्रेस प्लान। हरियाणा में 28% जाट और 20% है दलित वोटर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की। हरियाणा की राजनीति का पारा एकदम से गर्म भी है और हाई भी है। पारा इसलिए गर्म है कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों को जीतने के लिए पूरा जोर पूरा दम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने लगाया हुआ है। जीत किसे मिलेगी और किसके हिस्से हार आएगी ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी। लेकिन इस सब के बीच कहीं गुटबाजी चल रही है तो कहीं एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिक्स प्रेशर बनाने की कोशिश, तो वहीं कहीं आरोप लग रहे हैं, तो कहीं खाता खोलने से लेकर अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई भी पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही है। इस सब के बीच बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के भीतर भी जबरदस्त गुटबाजी चल रही है। एक तरफ कुमारी शैलजा का गुट है तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक तरफ एसआरबी गुट है तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट, और ये दोनों ही गुट आपस में भिड़े हुए हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की दावेदारी भी लगातार ये ठोक रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी, या फिर यहां पर कांग्रेस हाईकमान एक बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी के ओबीसी कार्ड के खिलाफ दलित कार्ड खेल सकती है, जिससे न केवल हरियाणा के दलितों को साधने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस, बल्कि देश भर में भी एक बड़ा संदेश दे सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हरियाणा में जाट वोटर्स की नाराजगी कांग्रेस झेलना चाहेगी, क्योंकि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने जब जीत हासिल की थी तो जाट नेताओं को तवज्जो ना देते हुए मनोहर लाल खट्टर, जो कि पंजाबी बिरादरी से आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। और उसी के बाद से जाट लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जाटों के हाथ से चौधर जो ले ली गई थी, और ये नाराजगी तब और ज्यादा बढ़ गई जब 2016 में जाट आंदोलन हुआ था और तब जाटों के ऊपर खुले में गोलियां चलवा दी गई थी। खैर, इस सबसे अलग बात करते हैं कांग्रेस की। क्या कांग्रेस इस रणनीति पर काम कर सकती है? क्या वो जाटों को नाराज कर किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है अगर वो विधानसभा चुनाव जीतती है तो? हरियाणा में जाटों की बात करें तो 28% वोट है, तो वहीं दलितों के 20%। लोकसभा चुनाव में जाट और दलितों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट दी थी, और यहां ये साफ साफ दिख रहा है कि न केवल जाट बल्कि दलित भी बीजेपी से छिटके हुए हैं। तो वो जो नाराजगी है दोनों तरफ की वो साफ नजर आ रही है, और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये प्रतिशत बनता है 48, यानी कि ये दोनों बिरादरी साथ आ जाती है और किसी एक पार्टी को जिताने पर आए तो वो जीतेगी नहीं, बेहतरीन नंबरों के साथ जीतेगी। और ऐसे में कांग्रेस इस गणित की तरफ भी ध्यान दे सकती है कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि जाट नेता को मुख्यमंत्री ना बनाकर आपस में एक टेबल पर बैठकर कोई ऐसी सेटिंग की जाए कि एक दलित को मौका दे दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है, बीजेपी से तो जाट वोटर्स पहले से ही नाराज है, यानी कि वो किसी भी हाल में बीजेपी के साथ तो जाने वाले हैं नहीं, यानी कि ये वोट बैंक कांग्रेस के साथ है। लेकिन अगर दलित नेता और खास तौर से कुमारी शैलजा को सीएम उम्मीदवार बना देती है तो दलित वोटर्स भी कांग्रेस के हिस्से में पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। और अगर ये वोट बैंक मिल जाता है तो इसके अलावा बाकी बिरादरियों के साथ से जो जीत का नंबर 46 कांग्रेस को चाहिए वो 46 से 86 भी पहुंच सकता है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हाईकमान इस गणित के बारे में नहीं सोच रहा है। कांग्रेस हाईकमान को लगता है कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके गुट के किसी व्यक्ति को मौका ना देकर दलित नेता और खासतौर से कुमारी शैलजा को सीएम उम्मीदवार अगर बना दिया जाए तो फिर ये समझिए कि हरियाणा में कांग्रेस की चांदी ही चांदी है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम उम्मीदवार ना बनाकर कुमारी शैलजा को आगे करना चाहिए, और क्या इससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं हरियाणा की आवाज।